हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है x का मान क्या है। यहाँ हमें दिया है √529 डिवाइड बाई 23 प्लस √576 इक्वल है 1 के। तो हमें निकालना है x का मान। तो 529 किसका रूट होता है? 23 का होता है, सभी को पता है। इसमें डिवाइड करना है 23 का, प्लस करना है, ये किसका रूट होता है? 576, ये होता है 24 का। तो 23 से 23 डिवाइड हो जाएंगे, यहां बचेगा 1। 24 में प्लस करेंगे 1 तो कितना निकल के आएगा? 25 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमें गिवन है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से। क्वेश्चन है 7,800 रुपए 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि कितनी होगी? तो हमें बताना है जो शेष बचेगी राशि वो कितनी होगी। तो पहले हम इनका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 8% 5 ईयर का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो हम इसका डायरेक्टली 140% निकाल लें, यही होगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो हम इसका 140% निकाल सकते हैं। तो ये 0 से 0 चला जाएगा। तो जब हम 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 140 से तो हमारा निकल के आएगा 10,920। तो ये आप करके देख लेना मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 10,920 आ रहा है। क्या आ रहा है? ये इंटरेस्ट प्लस जो अमाउंट निकल के आया, ये हमारे पास इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आया है 10,920। अब हमसे क्या बोला गया है? आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि कितनी होगी? तो 10,920 का हाफ कितना हो जाएगा? 5, यहाँ हो जाएगा 4, 1 बचा 6, तो ये हो जाएगा 5,460 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमें। तो अगला क्वेश्चन है बार ग्राफ से। क्वेश्चन है निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाएं C1 से C5 की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री दी गई है। तो यहाँ पर क्या दी गई है? बिक्री दी गई है पुस्तकों की। वर्ष 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है 2010 की कंपनियों की बिक्री का औसत। तो पहले हम टोटल कर लेते हैं 2010 की बिक्री का। तो ये जो ब्लैक है वो है 2010 और जो व्हाइट दे रखा है वो है 2011। तो हमें चाहिए 2010, तो इनको ऐड कर लेते हैं पहले हम। तो यहां से पहले हम 60, 80, 70, यहां बचा 50 और यहां बचा 70। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? तो ये टोटल निकल के आएगा 330। 330 ये निकल के आया हमारे पास। यहां हम कर लेते हैं, ये बचा 1, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। तो टोटल कितना निकल के आया? 345 निकल के आया हमारे पास। अब हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज इसमें डिवाइड कर देंगे जितने ईयर होंगे। ये C1 से C5 कितना हो? 5 हो गए, तो 5 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 5 6 30, 5 9 45। तो 69 हमारे पास निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है बार ग्राफ का ही अगला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है शाखा C2 की और दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? C2 की दोनों वर्षों में हुई बिक्री और C4 की दोनों वर्षों में हुई बिक्री का अनुपात निकालना है। तो पहले हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो 85 प्लस करेंगे 53 तो कितना निकल के आ जाएगा? 5 और 3 8, 8 और 5 13, तो 138 यहाँ पे निकल के आया। 5 और 2 8 और ये हो जाएगा 17, तो यहाँ पे निकल के आया 178। अब हमें इनका क्या निकालना है? रेशो निकालना है 178 का और 138 का। सॉरी, यहाँ पे 7 था। 177, ये 5 और 2 7 हो जाएगा। अब हमें इनका रेशो निकालना है। तो ये किससे डिविजिबल दिख रही है?
8 और 1 9, 9 और ये 3 से डिविजिबल दिख रही है, और ये 15 हो रहा है इसका टोटल, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, तो क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 59:46। ऑप्शन नंबर ए में हमें गिवन है 59:46, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां हमें दिया है 11 की पावर 4 की पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहां हो जाएगा 11 की पावर 8 हो जाएगा। यहां हमें दिया है 1331, तो 1331 किसका क्यूब है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब हमें दिख रहा है, तो 1 बाय मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 1 बाय, यहां हम 11 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 11 प्लस करना है 21, इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 11 की पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये 11 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमें डिवाइड में दिया है, अगर हम इसको ऊपर करें तो क्या हो जाएगा, घात माइनस में चली जाएगी, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 11 की पावर 8 मल्टीप्लाई 11 की पावर -6 हो जाएगा, जब हम इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 11 प्लस 21, तो कितना निकल के आ रहा है, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 8 है, तो यहाँ बचा प्लस के 2 और यहाँ है 1, तो ये हो जाएगा 11 का क्यूब निकल के आ रहा है यहाँ पे, और प्लस करना है 21, तो 11 का क्यूब होता है 1331 प्लस करना है 21, तो कितना निकल के आएगा 2531, तो 1352 इसका आंसर निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं C1, C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो हमें एक साथ बिक्री निकालनी है C1 की, C3 की, C5 की। तो C5 यहाँ पर है, C3 ये और C1 ये, तो इनको टोटल कर लेते हैं 1 1 2 और 6 और 7 13, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 132। C1 का 132 निकल के आया, C3 का निकाल लेते हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 7 और 8 15, इसका निकाल लेते हैं, 5 और 7 12 हो जाएगा, यहाँ बचा 1, 7 और 4 11 और ये 1, तो ये हो जाएगा 12। टोटल कर लेते हैं इनका, 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और ये हो जाएगा 4, तो टोटल बिक्री कितनी निकल के आ रही है 408। ऑप्शन नंबर डी में हमें गिवन है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 12 लोगों द्वारा स्कोर किए गए 0.67, तो यहां पर हमें क्या दिया है, 12 लोगों द्वारा जो स्कोर किया गया है वो हमें पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, हमसे बोला गया है माध्यिका ज्ञात करो, तो हमें निकालनी है माध्यिका। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होता है, जो हमें नंबर दिए होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। तो पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा है 6, तो सबसे पहले 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 दिया है, 9 9 डबल बार है, 10 11 12 13 है नहीं, 14 नहीं है, 15 16 भी डबल बार है, लास्ट में हो जाएगा 21। तो अब हमें क्या करना है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका क्या होता है, मध्य का पद होता है, तो माध्यिका निकाल लेते हैं हम, इनका मध्य का पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 12 दिया है, तो मध्य का पद कौन सा हो जाएगा, मध्य का पद हो जाएगा 11 और 12 हो जाएंगे, इसके बीच वाले 2 पद हो जाएंगे, यहां से 5 निकाल देंगे और यहां से 5 निकाल देंगे, जो बीच के पद बचेंगे वही होंगे मध्य के पद। तो 11 और 12 निकल के आ रहा है मध्य का पद, तो इनको हम ऐड कर लेंगे 11 प्लस 12 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0.5, तो 11.5 क्या निकल के आ रही है, मध्य का निकल के आ रही है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है,
तो सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है, उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया। कितने वर्ष के लिए पट्टे पर दिया है? 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया है। इस पट्टे से आय के अलावा, तो उसको क्या होता है, इस पट्टे से आय होती है, उसके अलावा क्या होता है, प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन भी पाती है। तो यहां से 6 लाख का वेतन हो गया और पट्टे की आय अलग हो गई। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। तो क्या बोला गया है, जो 5 वर्ष में उसको कृषि के पट्टे की जो आय होती है वो क्या है, उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। और 1 वर्ष का वेतन हमें कितना दिया है, 6 लाख दिया है। तो 6 लाख का 50% क्या है, पहले हम 6 लाख का 50% निकाल लेते हैं। 6 लाख का 50% हो जाएगा 3 लाख। ये 3 लाख क्या निकल के आया हमारे पास, 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन के आय का 50% है। तो ये क्या है, 5 वर्ष की आय है। जो पट्टे से प्राप्त होने वाली आय है 3 लाख रुपए, वो 5 वर्षों की है। तो यहां पर हमारे पास क्या निकल के आई, 5 वर्षों की पट्टे की आय निकल के आई। अब हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक वर्ष वो कितना धन अर्जित करती है, प्रत्येक वर्ष का निकालना है। तो यहाँ पर हमें टोटल 5 ईयर का दे रखा है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। 60,000 क्या होगी, उसको पट्टे से आय होगी और 6 लाख का उसको वेतन मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा उसको अर्जित 1 वर्ष में, तो 6 लाख प्लस करेंगे 60,000, तो 6 लाख 60,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 500 में खरीदा गया और 850 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 500 कॉस्ट प्राइस है, 850 सेलिंग प्राइस है। कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, 350 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 500 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो 5 7 35, तो 70% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दुकानदार ने 140 रुपए में एक रेडियो खरीदा, वह 25% का लाभ अर्जित करने के लिए अपने बाजारी मूल्य को निर्धारित करता है, परंतु बिक्री के समय 2% की छूट दे देता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। तो हमें क्या निकालना है, वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर 140 रुपए दिया है रेडियो खरीद, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी, 140। तो हम इसको नहीं लेते हैं, हम 100 मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को। तो हमने मान लिया उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। 25% का क्या करना चाहता है, लाभ अर्जित करना चाहता है। तो उसको सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बिक्री के समय उसने 2% की छूट दे दी, तो इस पे दी होगी छूट, सेलिंग प्राइस में छूट देगा। 2% कितना हो जाएगा इसका, 2% निकालेंगे, 25 से जाएगा ये 4 बार, 25 से जाएगा ये 5 बार, ये हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। 2.5 की क्या दी है उसने, छूट दे दी है। तो कॉस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस 125, 2.5 रुपए की उसने क्या दे दी है, छूट दे दी है। तो ये कितना निकल के आएगा, 122.5 ये निकल के आ जाएगा। एक्चुअल एसपी ये निकल के आ जाएगा छूट देने के बाद में। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वास्तविक लाभ निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100, और बेचा कितने में, 122.5 में बेचा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है इसको, 22.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 22.5 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे हमें परसेंट में दिया है तो परसेंट में निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटा के 10 कर देंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 4 जो 20, 2 बचा, और 5 5 जा 25। तो कितना निकल के आ रहा है, 45/2%, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 नए लड़कों को कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। कक्षा के लड़कों की औसत आयु हो जाती है, तो कितनी औसत आयु हो जाएगी उन नए लड़कों के आने से, वो हमें निकालना है। तो हमें बोला गया है कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 है। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी इनकी, 240 हो जाएगी। यहाँ पे बोला है 5 नए लड़कों को कक्षा में दाखिला दिया जाता है, तो 5 नए लड़कों को कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिनकी औसत आयु कितनी है, 7 है। तो टोटल क्या हो जाएगी इनकी आयु, 35 हो जाएगी। इनको ऐड कर लेंगे तो 5
यहाँ हो जाएगा 7, 275 टोटल इनकी आयु निकल के आ रही है 275। हमें निकालना है एवरेज, तो 5 यहाँ पे नए लड़के आए, 20 पहले से थे तो 25 लड़के हो गए। 25 से डिवाइड करेंगे इसको तो एक बार यहाँ जाएगा, एक बार तो कितनी बार जाएगा 11 बार, तो एवरेज निकल के आ रहा है 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमें क्या बताना है, अंकित मूल्य पर बेचे जाने पर कितने % का लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, सीपी होना जरूरी है, कॉस्ट प्राइस। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर क्या होता है, 10% की हानि होती है। तो पहले हम अंकित मूल्य कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर हमें गिवन नहीं है तो हमने माना 27। 27 क्यों माना है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल होगा और बाद में पॉइंट नहीं आएंगे। तो ऐसे ही हमने मान लिया है 27, अज्यूम किया है ये हमने 27। तो अंकित मूल्य है 27, इसका 2/3 क्या है, 10% की हानि पर बेचा गया मूल्य है, जो कि क्या है 18 है। तो 18 क्या है, 90% मूल्य है, क्योंकि 10% की हानि है तो 90% का मूल्य हो गया 18 रुपए। तो इसका हम 100% निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल जाएगा हमारे पास, जो कि 20 हो जाएगा। अब हमें क्या बोला गया है, यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए, तो अंकित मूल्य कितना था 27 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 20। तो अब हमें बताना है अगर उसको 27 पर बेचे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 7 का प्रॉफिट हो जाएगा 20 के रिस्पेक्ट में। तो 7/20 मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो कितना निकल के आ जाएगा, 7 5 जा 35। तो 35% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक सिपाही चोर से 114 मीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 15 मीटर चलता है। कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा, तो इनकी सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, 21 माइनस 15, 6 मीटर प्रति मिनट होगी। एक सिपाही एक चोर से कितना मीटर पीछे है, 114। तो 114 को किस स्पीड से वो तय करेगा, 6 की रफ्तार से। कितना हो जाएगा, यहां बचेगा 5, 9, तो 19 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें क्या निकालना है, y x से कितने प्रतिशत कम है। तो अगर हमने माना y है 100 तो x कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला है, y x से कितने प्रतिशत कम है, x से बोला है तो x आ जाएगा नीचे। कितने प्रतिशत कम है, 1% कम है। यहां पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, परसेंट नहीं सॉरी 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम परसेंट निकाल लेंगे, 1/11 मल्टीप्लाई 100 तो 11 से जाएगा ये 11, 9 जा 99, 1 बचा 11 तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी धनराशि का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 रुपए है, तो उसी धनराशि का उतने ही समय का उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमारे पास क्या दिया है, ये हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, प्रिंसिपल का होना जरूरी है, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है और ईयर गिवन, टाइम गिवन है, तो यहां से हम निकालेंगे। पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे। तो यहां पर हमें दिया है 5% रेट, तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को हम लिख सकते हैं 1/20, लिख सकते हैं 1/20। तो इस 1/20 को जो हमें नीचे यहां पर दिया है उसको हम क्या करेंगे, ये 3 ईयर है तो हम इसका क्यूब कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8000। 8000 हमने क्या किया है, अज्यूम किया है प्रिंसिपल, ये तो हमने 8000 क्या किया है, अज्यूम किया है प्रिंसिपल। अब हम इस पे क्या निकालेंगे, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 5% की रेट से।
तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 5% की रेट से 3 ईयर का। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा 400। तो पहले साल हो गया। सेकेंड ईयर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 400 और इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे हो जाएगा 400, फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा 20, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 20 और इस पे इंटरेस्ट लगेगा 5%, तो ये हो जाएगा, इसका 5% हो जाएगा 1। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है 400 400 400, ये हो जाएगा 1200 और यहाँ पे 20 20 20 60 और ये 161। तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है 1261। किस पर 8000 पर, जो हमने प्रिंसिपल माना था 8000 पर 5% की रेट से 3 ईयर का 1261 इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। ये किसके इक्वल करेंगे हम, ये इक्वल करेंगे हम 252.20 के, इसके इक्वल कर देंगे इसको। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 0.2 निकल के आ रहा है। तो 0.2 ये निकल के आ रहा है। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं 0.2 निकल के आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8000 से, जो कि हमने प्रिंसिपल अज्यूम किया था। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1600 निकल जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया है, एक्चुअल प्रिंसिपल निकल के आ रहा है 1600। तो 1600 हमारा प्रिंसिपल निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, उतने ही समय का उसी दर से साधारण ब्याज निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये 5 या 15, 15%। यहां से डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 और 15 को प्लस करेंगे इससे, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 240। तो 240 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। उस वस्तु का लाभ का प्रतिशत कितना है, तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है 5 और सेलिंग प्राइस दी रखी है 6, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस है। 5 के रिस्पेक्ट में निकलता है, जो सीपी होता है उसके रिस्पेक्ट में निकलता है प्रॉफिट। तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम, 5 2 जा 10, तो 20% का क्या निकल के आ रहा है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है, प्रॉफिट परसेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 15 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 7.5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी। तो कितने पुरुषों की जरूरत होगी, तो 15 पुरुष करते हैं 6 दिन में, 15 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 7.5 डेज में कितने पुरुष की जरूरत होगी, वो हमें निकालना है। तो यहां हो जाएगा 0, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 2 बार, 6 दूना 12। तो कितने पुरुषों की जरूरत होगी 12 पुरुषों की, ऑप्शन नंबर सी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि ए बी सी और डी में क्रमशः 3:5:7:11 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि सी की प्राप्ति राशि ए की प्राप्ति राशि से 1668 अधिक है, तो बी और डी को मिलाकर कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो हमें क्या बताना है, बी और डी को मिलाकर धनराशि बतानी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, सी और ए का डिफरेंस दिया है, और सी और ए का डिफरेंस कितना है 7 में से 3 लेस करेंगे तो 4 हो जाएगा इनका डिफरेंस, और 4 की वैल्यू किसकी इक्वल दी है हमें 1668 की इक्वल दी है। तो 1668 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितने की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, यहाँ बचा 2, 4 7 जा 27, तो 417 निकल के आ रहा है। टोटल 1 की वैल्यू निकल के आ रही है 417। हमें बताना है सी बी और डी को मिलाकर, तो बी है 5 और डी है 11, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 112, तो 2 यहाँ पे 11, 16 1 जा 16, 16 को प्लस करेंगे 11 से तो निकल के आएगा ये 27, 7 यहाँ पे 2, 64 64 प्लस करेंगे 2 तो 66, तो टोटल कितना निकल के आ रहा है 6672 बी और डी का, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमापों का अनुपात है। तो उनके परिमाप का अनुपात कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल का अनुपात हमें गिवन है तो इसका हम रूट ले लेंगे, 9:1 का रूट लेंगे तो परिमाप निकल जाएगा 3:1।
तो क्या निकल के आ रहा है, 3:1 निकल के आ रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण का मान है, तो हमें क्या बताना है, विकर्ण का मान बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हमने लंबाई को माना x और चौड़ाई को माना y, तो x मल्टीप्लाई y हमें क्या दे रखा है, xy हमें दे रखा है 120, इसका परिमाप है 46। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2x प्लस y होता है, जो कि हमें कितना दिया है, 46 दिया है। तो x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, इसके विकर्ण का मान निकालना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट। तो ये तो हमें अलग दे नहीं रखे हैं, लंबाई और चौड़ाई हमें अलग अलग नहीं दी है, तो हम इसको इस तरह निकालेंगे। 23 हमें दे रखा है परिमाप, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, जो कि हमें दे रखा है 120। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा 240। 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के स्क्वायर से, 23 का स्क्वायर होता है 529, माइनस करेंगे 240 तो कितना निकल के आ जाएगा 9, 12 में से 4 लेस करेंगे तो 8, और यहाँ पे हो जाएगा 289। 289 किसका रूट होता है, 17 का रूट होता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो यही हमारा विकर्ण हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी से 2 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप टंकी को 10 मिनट में पूरा भर सकता है तथा दूसरा पाइप 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहला तो 10 मिनट में भरेगा और दूसरा 15 मिनट में खाली करेगा। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। तो टंकी भरने का समय हमें बताना है। 10 मिनट में क्या करता है, भर देता है, 15 मिनट में खाली कर देता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे 30, यहाँ हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ये माइनस होगा क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है और ये भरने वाला पाइप है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 1 की एफिशिएंसी से भरेगा। तो 30 को 1 की एफिशिएंसी से कितने टाइम में भर देगा, 30 मिनट में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य 216 रुपए है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो हमें क्या बताना है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बतानी है। 1 रुपए 50 पैसे और क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्के कितने के अनुपात में, 2, 3 और 4 के अनुपात में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2x से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x से। तो 4 से 4 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे 3x/2, यहाँ पे बचेगा 2x। तो क्या निकल के आ रहा है इनका रेशो, 2x प्लस 3/2x प्लस x। तो इस x को इससे प्लस करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा 3x, 3x प्लस 3/2। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 216 के, हमें यहाँ पे दे रखा है 216। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2 3 जा 6x, ये 2 इस तरफ चला जाएगा और ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6x प्लस 3x 9 हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 216 मल्टीप्लाई 2, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 2 जा 18, 3 बचा, 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 48। तो 48 क्या निकल के आया हमारे पास, x की वैल्यू निकल के आई है 48। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 48 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 3 है, 12 और ये 14 हो जाएगा। तो क्या निकल के रहा है 144। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट